बाप के घर का, मेरे बाप के घर ऐसा नहीं। अच्छा, माताओं को अपनी बात मनवाना हो तो बहुत घुमा फिरा करके, पुरुष नहीं कर पाएगा उतना, गुण माताओं में है। यहाँ स्पष्ट है, क्या बोली? आपके ससुर, संबंध पहले जोड़ दी किसके यहाँ? आपके ससुर के यहाँ प्रजापतस्ते ससुरस्य, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है। और नाथ आप चलेंगे नहीं? वयम च, हम भी चले, आप भी चलो, दोनों लोग चले ना। शिव जी ने कहा, देवी देखो, हमारे पास ना तो कोई संदेश आया, ना तो कोई निमंत्रण पत्र आया, ना ही कोई समाचार, हम कैसे चले? और यज्ञ हमारे विरोध में हो रहा है, हमारे विरोध में यज्ञ हो रहा है, हम नहीं चल सकते। सती जी ने कहा, देखो हम 16 बहनें हैं, हम 16 बहनें हैं, और सब लोग इकट्ठा एक साथ मिल पाए ये संभव नहीं होता। घर में कोई कार्य ना हो और परिवार लंबा हो, इकट्ठा सब लोग नहीं हो पाते। जब कोई कार्य होता है तभी सब लोग इकट्ठा होते हैं, नहीं तो एक से मिले दूसरा रह जाए। नारायण, सती जी ने कहा, किस्मिन अस्मिन भगन्यम मम भृत्यभिः, मेरी बहनें, मेरे संबंधी सब लोग आएंगे, इकट्ठा होंगे, मैं मिल लूंगी उनसे। शिव जी ने कहा, देवी आपको जाना हो तो आप जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। बार बार सती ने भगवान से कहा कि आप चलो चलो चलो, लेकिन भगवान शिव नहीं तैयार हुए। सती से बोले, जाना हो तो आप जाओ, जाओ आप। सती चलती हैं तो 4 कदम चलती हैं, फिर पीछे मुड़कर देखती हैं, शिव जी चल दें, फिर आकर बोलती हैं, महादेव चलो ना। शिव जी, ना देवी आप जाओ। अच्छा, जब सती चलने लगती हैं, शिव जी के पास से जब दूर जाती हैं तो भगवान शिव आंख खोल कर देखते हैं, चली गई। और जैसे सती मुड़ने चलती हैं, भगवान शिव आंख बंद कर लेते हैं। ऐसा कई बार हुआ। फिर तो अंत में सती चल दी। भगवान शिव समझ गए कि अब जो है सती लौट करके नहीं आएंगी, लौट करके सती अब नहीं आएंगी। मार्ग में नंदीश्वर, श्रृंगी भृंगी सब लोग मिल गए। मैया मैया कहाँ? सती जी ने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, हमारे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, तुम लोग भी चलो। यहाँ रूखा सूखा खा करके तुम लोग मुख एकदम बेकार हो गए। बढ़िया स्वादिष्ट मालपुआ, बढ़िया रसमलाई, चकाचक भोजन तस्मई पाओगे, एक नंबर भोजन मिलेगा। चलो बढ़िया खाना, घूमना, मौज करना, यज्ञ हो रहा है, मेला लगेगा, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े राजा महाराज सब लोग आएंगे, चलो सब लोग। नंदीश्वर ने कहा, मैया प्रभु से भी तो पूछ ले। भगवान शिव से आदेश लेने आए। शिव जी ने कहा, जाओ, लेकिन ऐसे नहीं, सती के उपयोगी जितने वस्तु हैं सब लेकर चले जाओ। नंदीश्वर के ऊपर सब कुछ रखवा दिए। जिस कंदुक के साथ सती खेलती थी वो रखवा दिए, जिस तोता मैना के साथ सती बातें करती थी, युग सारिका, वो भी रखवा दिए, जिस पलंग पर सोती थी वो भी रखवा दिए, जिस दर्पण में मुख देखती थी वो भी रखवा दिए। मतलब सती के उपयोगी जितने वस्तु थे सब रखवा दिए। क्यों? सती लौट कर आएंगे नहीं, और ये लौट कर आएंगे नहीं, इनके वस्तु मेरे दृष्टि के सामने पड़ेंगे तो हमें कष्ट होगा, इनकी याद आएगी, तो जो पीड़ा पहुंचाए उसे हटाओ। सती चली, चल दी, पहुंची उस स्थान पर, हरिद्वार के कनखल में, हरिद्वार के कनखल में वहां पहुंची। जो देवता सती को देख करके साष्टांग करते थे, आज वही देवता सती को देख करके मुख घुमा लिए, वही ऋषि महात्मा मुख घुमा लिए। दक्ष ने निर्देश दिया था कि देखो, शिव का कोई भी अनुयायी आवे तो उसके साथ कोई वार्तालाप नहीं करेगा, उसके साथ कोई शिष्टाचार नहीं करेगा, अन्यथा वो यज्ञ से बहिष्कृत हो जाएगा।
दक्ष के भय से सबने मुख मोड़ लिया। दक्ष को कोई फर्क नहीं था, तनिक भी नहीं था कि मेरी सबसे छोटी कन्या नहीं आई। सती की बहनों को कोई फर्क नहीं था कि मेरी बहन नहीं आई। सब जानती हैं घटना, सब प्रसन्न थे, लेकिन मैया बहुत दुखी थी। छोटे से छोटे देवता आए, लेकिन मेरी पुत्री नहीं आई। जब सती उस सभा में, उस यज्ञ भूमि में, उस प्रांगण में पहुंची, जब दृष्टि पड़ी मैया प्रसूति की, प्रसूति मैया देखते ही दौड़ पड़ी और सती को भुजाओं में भर ली, लिपट कर रोने लगी। बेटी तुम आ गई, पुत्री तुम आ गई, बहुत अच्छा की। मैं तुम्ही को देख रही थी, मेरी दृष्टि तुम्हें ही तलाश कर रही थी। तुम कहाँ थी? तुम इतने देर से आई। कोई बात नहीं, आ गई हो पुत्री, चलो बैठो, कुछ खा लो, थक गई होगी, आराम कर लो। दोनों लिपट करके रोए, लेकिन जो बहनें थी, जो सगे संबंधी थे, वो उपहास करने लगे। अरे सती, अच्छा हुआ तू आ गई, हम तेरे ही प्रतीक्षा में थे। जब हम सुने कि पिताजी ने तुझे निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा, तुझे बुलाया नहीं, हमें बड़ा कष्ट हुआ। ये बात याद दिला रही है कि तू बिना निमंत्रण के आई है। ये बात याद दिला रही कि तू बिना निमंत्रण के आई है, हमें बड़ा कष्ट हुआ। कोई बात नहीं, अरे घर में कोई देखता है निमंत्रण, तू आ गई, कोई बात नहीं। लेकिन ने कहा ये बताओ, आपके पति देव बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहनना शुरू किए? विवाह में तो वही बाघंबर, वही गज चर्म। एक ने कहा ये बताओ, अभी भिक्षा से काम चलता है या कुछ हो गया व्यवस्था? कोई बढ़िया आभूषण लिए कि आपके पति देव वही सर्प, वही भिक्षु? इस प्रकार से उपहास करने लगे। दक्ष की जब दृष्टि पड़ी, जब पुत्री आती है तो लोग कुशल मंगल पूछते हैं, लेकिन जब दक्ष की दृष्टि पड़ी तो दक्ष देखते ही क्रोधित हो गए। ये कहां से आ गई? ये शिव पत्नी कहां से आ गई? इस यज्ञ में कहां से आई? इसको किसने बुलाया? क्रोधित हो गया। सती ने अनदेखा किया। उस यज्ञ मंडप में गई जहां सारे देवताओं के हवि रखे थे, परंतु कहीं भी शिव के लिए एक कण भी नहीं था। अपना अपमान सह ली, लेकिन शिव का अपमान कैसे सहे? पति का अपमान कैसे? एक पतिव्रता स्त्री सब बर्दाश्त करती है, लेकिन पति का अपमान, बाप से भी लड़ जाए। सारे स्वभावों को सती डांटते हुए, हे ऋषियों, वै मुनियों, वै आचार्यों, आप लोग कहां खो गए? आपका विवेक शून्य हो गया। ये मेरा बाप प्रजापति अभिमान में आकर के शिव का अपमान कर रहा है, शिव विहीन यज्ञ कर रहा है। आप कैसे आचार्य हो कि जिस यज्ञ में कल्याण की ही दृष्टि ना हो, कल्याण की ही भावना ना हो, ऐसे यज्ञ में आचार्यत्व कर रहे हो? शिव के अपमान को सह रहे हो। मेरा बाप जो है दक्ष अपमान कर रहा है, करे, लेकिन आप तो ज्ञानी हो, आप संसार को मार्गदर्शन कराने वाले हो, आप ऐसे भटक गए इस दक्ष के कहने पर आकर के। ये तो परिणाम भुगतेगा ही भुगतेगा, लेकिन साथ ही साथ ऐ ऋषियों, ऐ मुनियों, ऐ सभासदों, ऐ सदस्यों, होता पश्चाता अगृत सारे के सारे जो इस यज्ञ के ऋतु जो है सबको परिणाम भुगतना पड़ेगा, सारे देवताओं को परिणाम भुगतना पड़ेगा।
मेरा बस नहीं चलता है, नहीं तो मैं इसका जिह्वा काट लूं। ये जो दक्ष है शिव निंदक है, मैं यहां से जा भी नहीं सकती। जाऊंगी तो जाऊंगी कहां? कैलाश जाऊंगी। और कैलाश में पहुंची और कहीं शिव बोल दिए, आओ दाक्षायणी देवी, हे दक्ष पुत्री, हे दक्ष नंदिनी, आओ आपका स्वागत है। वो शब्द जो है, जो दक्ष से जुड़ रहा है, वो मेरे कलेजे को फाड़ देगा, विदीर्ण कर देगा। ऐसे अभिमानी, ऐसे शिवद्रोही की पुत्री कहलाना मुझे स्वीकार नहीं। और महाराज ऐसे क्रोध में डांटते हुए, स्पित्वा जन्म पीतुकूल संप्रताम, तुरंत महाराज आचमन की। व्यास जी कहते हैं तुरंत आचमन की, क्योंकि पवित्र होकर के शरीर त्यागना है। आचमन की और बढ़िया सुखासन में बैठ गई, सुखासन में बैठ गई और योग अग्नि का, योग अग्नि महाराज योग अग्नि का प्रयोग की। योग अग्नि में सती के शरीर जलने लगे, जलने लगे। ददर्श देहो हत कलमशः सती सत्या प्रज्वाल समाधि अग्नि नः। देखते ही देखते सभा में सती के शरीर में अग्नि प्रकट हो गई और सती जलने लगी। गोस्वामी जी ने कहा, अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयो सकल मत हाहाकारा। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भय सकल मत हाहाकारा। भय सकल मत हाहाकारा, भय सकल मत हाहाकारा, भय सकल मत हाहाकारा। हाहाकार हो गया, सती जल गई, सती जल गई, सती जल गई। जो शिव के गढ़ थे महाराज, वो जब देखे सती जल गई तो उत्पात करना शुरू कर दिए, यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करना शुरू कर दिए। भृगु जी महाराज तुरंत आहुति दे करके हवन कुंड में गढ़ प्रकट कर दिए, जो उस यज्ञ की रक्षा करी। शिव गणों को मारने लगे। इधर नारद जी पहुंचे भगवान भोलेनाथ के शरण में। महादेव महादेव महादेव, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। महादेव ने पूछा, नारद क्या बात है, इतने तुम अधीर क्यों हो, क्या कारण है? नारद नेत्रों में अश्रु भर करके हाथ जोड़ करके, भवो भवान्या निधनम प्रजापति सत्कृताय अवगम्य नारदा। जब नारद जी के मुख से सुने कि प्रजापति दक्ष के यज्ञ में, प्रजापति दक्ष के कारण भवानी ने आत्महत्या कर लिया, भगवान शिव क्रोधित हो गए, क्रोधित हो गए और अपने जटा से एक जटा उखाड़कर प्रकट, तुरंत जमीन पर पटके एक पुरुष प्रकट हो गया। पुरुष प्रकट हुआ, बहुत भयानक, कलार दृष्टो अजल अग्निमूर्धजा कपाल माले विविधोत्युधा, विविध आयुधों से युक्त होकर के अग्नि के तरह वो तेजवान बड़े विकराल स्वरूप का प्रकट हुआ। हाथ जोड़ करके कहा, तम किम करो मैं क्या करूं? भगवान भूतनाथ, हे भूतनाथ मैं क्या करूं? शिव जी ने कहा कि जाओ और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। महाराज वीरभद्र पूरी सैन्य शक्ति के साथ आए और यज्ञ मंडप को घेर लिए। कोई कुछ नहीं कर पाया, कोई कुछ नहीं कर पाया, घेर लिए, यज्ञ नष्ट कर दिए। यहां तक वर्णन है कि जो शिव के गण है, किसी ने उस ध्वजा को तोड़ दिया, किसी ने पताका को तोड़ दिया, किसी ने कलश को फोड़ दिया, कुछ ने तो जाकर के यज्ञ कुंड में मूत्र विसर्जन कर दिया। स्पष्ट लिखा है ना, कुंडेश मूत्रयन के चित्त, ऐसा कर दिए, सब अशुद्ध कर दिए। देवता लोग जब भागे तो महाराज इनको तो तुरंत पकड़े, इनको तुरंत पकड़ लिए। भृगु जी महाराज सारे अगुआ यही थे। भृगुम बबंध मणिमानम वीरभद्र प्रजापतिम
भृगु को तो मणिमान ने पकड़ लिया, वीरभद्र ने प्रजापति को पकड़ लिया, बच्चा कहां चल दिए। इधर पूषा देवता भगे, तुरंत उन्हें चट से महाराज चंडीस ने पकड़ लिया। चंडीसः पूषणम देवम भगम नंदीसरो गृहीत। नंदीश्वर ने महाराज भग देवता को पकड़ लिए, बोले आप यज्ञ में भाग लेने आए थे और बिना भाग के यज्ञ से भाग जा रहे हो। यज्ञ में भाग लेने आए और बिना भाग के भागे जा रहे हो, भाग ले लो तब तो जाओ। और पकड़ लिए महाराज, बोलो क्या करें। शिवगणों ने कहा कि हम मार खा रहे थे, जो बाबा है ना देखो अपने दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे। कुछ लोगों का स्वभाव दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे, तो महाराज भृगु के तो दाढ़ी ही सीताराम हो गए। पूषा देवता खूब बत्ती सी निकाले थे, दांत चियार चियार के खूब हंस रहे थे, हाथों से इशारा कर रहे थे उसको पकड़ो उसको पकड़ो। तो एक थप्पड़ में 32 के 32 गायब, हाथ तोड़ दिए। भग देवता खूब आंखें मटका रहे थे, देखो वो जा रहा है। भग देवता के आंखें निकाल उठे, अपने तलवार से वीरभद्र ने प्रजापति के सिर को काटना चाहा, लेकिन नहीं कटा महाराज। तो उसे तोड़ मड़ोड़ करके हवन कुंड में डाल करके स्वाहा कर दिए, राग कर दिए। सब जितने के जितने देवता थे सब अंग भंग हो गए। सब लोग ब्रह्मा जी के पास आए, पितामह पितामह कुछ करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब भाग लेने गए थे तो भाग मिल गया। बाबा जी दादाजी कुछ करो, आप घर के पुरखा हो, आप कुछ करो। फिर तो महाराज ब्रह्मा जी सबको लेकर के शिव जी के पास आए। शिव जी के पास आए, शिव जी से निवेदन किए कि महाराज क्षमा करो, ये लोग अज्ञान हैं, ये गलती कर गए, इनको आप क्षमा कर दो। शिव जी महाराज भोलेनाथ छड़े रुष्टा छड़े चुष्टा, क्षण भर में महाराज क्रोधित हो जाएं और क्षण भर में प्रसन्न हो जाएं। एक बेलपत्री चढ़ा दो तो बाबा प्रसन्न, एक लोटा जल चढ़ाओ बाबा प्रसन्न। शिव जी से ऐसा देवता तो मिलेगा नहीं महाराज। शिव पुराण में लिखा है कि आपको अगर कहीं शिवलिंग ना मिले, अगर शिवलिंग नहीं मिल रहा है तो आप उंगली का लिंग बना करके जल चढ़ा दो, अपनी उंगली पर जल चढ़ाओ, बाबा तुरंत स्वीकार कर देते हैं। अच्छा, कुछ लोग शिव जी को बदनाम भी कर दिए, बाबा तो भंगेड़ी हैं, बाबा तो गजेड़ी हैं, बाबा तो नशेड़ी हैं। गौरीनाथ सा निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ सा निराला, गौरीनाथ सा निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ सा निराला, गौरीनाथ सा निराला कोई और नहीं। ये सा डमरू बजाने वाला, बजाने वाला कोई और नहीं,
हम जो ये पढ़ रहे हैं, जो हमारे पास शब्द हैं, जो वाक्य हो, कहां से मिले? नृत्यावसाने नटराजर ननाद ढक्का नव पंचबार। भगवान शिव नृत्य करने चले तो महाराज अपने डमरू को बजाए। एक बार में 9 और एक बार में 5, कितना होता है? 9 5 14। और व्याकरण के जो सूत्र हैं वो 14 ही है, और उसी 14 सूत्र से पूरा का पूरा व्याकरण है, और सबको उसी से बोलने का, पढ़ने का, लिखने का, समझने का क्षमता प्राप्त हुआ। इसीलिए क्या? उनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद बोले। उनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम का भेद बोले। ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ का निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ का निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा ज्योति जगाने वाला, ऐसा ज्योति जगाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। देखो, भजन के माध्यम से हम भी निवेदन करें, हम पर भी भगवान की कृपा हो जाए। दूसरी बात, मैं तो ज्यादा गाता हूँ नहीं, 1-2 भजन बीच में हो जाता है, और उस भजन के बीच में आप लोग ऐसे बैठे रहते हो जैसे कोई मूर्ति हो, जैसे कोई मूर्ति हो, प्रतिष्ठा कर दी गई है। अरे भैया, आप लोग तो हाथ पैर हिला सकते हो, आप लोग हाथ पैर हिला सकते हो तो पैर नहीं हाथ ही हिलाया करो, ताली बजाया करो। और कुछ लोग हाथ बांध के इसे बैठ गए हैं, मालूम हो रहा है।
कि कुछ लख रहे हैं, देखेंगे और उसके बाद में तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। अब तो मुझे बचाने वाला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। सभी लोग स्वस्थ हो गए। उत्पन्न हुआ यज्ञ में भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण ने कहा भैया देखो, हम में ब्रह्मा शिव में कोई भेद मत समझे। हम कहने के भिन्न हैं, वस्तुतः हम एक ही हैं। हमें भिन्न बुद्धि मत रखो। शिव जी ने यज्ञ को संपन्न कराया। आगे वर्णन आता है, आगे वर्णन आता है मनु जी के पुत्र के वंश का वर्णन। मनु जी के पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद। प्रियव्रत बहुत धर्मात्मा, बड़े धर्मनिष्ठ, बड़े तपस्वी उत्तानपाद का वर्णन आता है। उत्तानपाद जाये उत्तानपादस्य सुरुचि सुरुच्ययोः सुरुचि प्रियसी प्रत्युत्नारा यत्सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद जो है इनके दो पत्नियां हैं, एक सुनीति एक सुरुचि। सुनीति जो है उनके पुत्र हैं ध्रुव, और सुरुचि जो है उनके पुत्र हैं उत्तम। एक कथा आचार्य चरण कहते हैं कि जो है हम पर है, क्योंकि सारे मनुष्य उत्तानपाद हैं और सबकी ही जितने मनुष्य सबकी दो पत्नियां हैं, एक सुनीति एक सुरुचि। आप कहेंगे कैसे महाराज? देखो, जन्म से सारे उत्तानपाद हैं और दो पत्नियां क्या बोले, जो नीति है, सुनीति, जो नीति है, और एक रुचि है। नीति क्या है? नीति जो शास्त्र कहता है, नीति जो शास्त्र कहता है, शास्त्रवत जो चले वो नीति है, और मनमानी करे वो रुचि है। और नीति से लोगों को लगाव कम होता है। सत्यम वद धर्मम चर, नीति कहता है भाई सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। लेकिन बोले महाराज बिना झूठ बोले तो हमको पानी ना पचे, भोजन की दूर की बात। बिना झूठ बोले हमको पानी ना पचे, और भोजन की बहुत बड़ी बात है। धर्म कहता है भाई
सूर्योदय से पूर्व जग जाओ, प्रातः काल जगो, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाओ, उठ करके संध्या वंदन इत्यादि सूर्य अर्घ्य ये सब करो। बोले महाराज अब संभव कहाँ है, मन नहीं करता, वो भी ठंडक, मन नहीं करता कि भोर भोर में हम उठ जाएं। अब आजकल तो महाराज बड़ी विचित्र स्थिति है, जब जगने का समय होता है उसी समय लोग सोना प्रारंभ करते हैं। आजकल ये जो देवता आ गए हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, हाँ लेते हैं, ऊपर जाओ नीचे आओ, दाएं जाओ बाएं जाओ, ये देवता जो हैं इनके चक्कर में जब जगने का समय होता है तो लोग सोना शुरू करते हैं। तो नीति कहाँ? चार बजे जगो नहीं, 4 बजे सो, 12 बजे जगो। और जब जगो तो सबसे पहले प्रातः कर दर्शन, बोले झूठी बात, प्रातः मोबाइल दर्शनम। अब कुछ लोग तो इतने विचित्र होते हैं महाराज, शरीर से प्राण दूर हो जाए चलेगा लेकिन फोन दूर ना हो। अरे देखना पड़ता है तो बोल देते हैं, क्या करें, सच बोलने की आदत है। अब आदत बेकार कहो या अच्छा कहो, सच बोलने की आदत। कुछ लोग तो महाराज बाथरूम जाते मोबाइल लेकर जाते हैं, भगवान करे, सबसे पवित्र मोबाइल, सबसे पवित्र, उतने पवित्र शालिग्राम भगवान नहीं जितना मोबाइल है। ये अवस्था है। धर्मम चर सत्यम वद, नीति ये कहता है, लेकिन हम नीति के अनुसार नहीं चलते, हम तो अपने रुचि के अनुसार चलते, मनमानी। हमारी रुचि है बढ़िया थोड़ा चटपटा कुछ खाया जाए, भाई नीति कहता है अभक्ष मत लो, अभक्ष मत लो। लोग कहते हैं महाराज पनीर बने, छोला बने और उसमें प्याज ना पड़े तो मजा नहीं आता, आग लगे तुम्हारी जिह्वा को। नीति कहता मत खाओ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यदि लहसुन प्याज का भक्षण कर ले तो फिर से यज्ञोपवीत संस्कार करावे। कृच्छिकाय व्रत करे, तप्त कृच्छिकाय 3 दिन तक अन्न जल ना ले, उसके बाद में 3 दिन के बाद अन्न जल ले, अपना यज्ञोपवीत संस्कार करावे, पंचक बने। लेकिन महाराज ये नीति को हटा रहे महाराज, वो सब तो बाबा बैरागियों की है, हम लोग गृहस्थी हैं। अरे अच्छा आजकल ज्ञान महाराज, लहसुन प्याज तो औषधि है। हमें घुटने में प्रॉब्लम था, हमें रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम था, हमें हाथ में प्रॉब्लम था, अरे लहसुन खाओगे तभी तुम्हारा प्रॉब्लम दूर होगा, हैं? और किसी से नहीं दूर होगा प्रॉब्लम। औषधि है, अरे विष भी औषधि है, विष भी जो है औषधि है। जब किसी को सर्प इत्यादि डस ले तो उस विष को मारने के लिए विष का ही इंजेक्शन दिया जाता है, तो ले लो इंजेक्शन, मर जाओ पहले। नीति हमें अच्छी नहीं लगती, हमें रुचि अच्छी लगती है। बढ़िया वस्त्र धारण करो, 1 नंबर कपड़ा हो। आजकल के तो महाराज सारा का सारा नष्ट कर डाल रहे हैं, और सबसे ज्यादा वही नष्ट कर रहे हैं जो धर्म में अगुआ बन के बैठे। आज हम एक वीडियो देखे, ऊपर गए धूप ले रहे थे तो मोबाइल खोले तो देखे एक वीडियो, हम भी मोबाइल चलाते हैं ऐसा नहीं है, तो देखे वीडियो, उसमें एक महाशय थे, वो कथा बोलने जा रहे थे। हम तो पहले ऊपर पढ़े तब समझ में आने, तो हमें लगा कि ब्याहने जा रहे हैं। अब बढ़िया शेरवानी, वो पगड़ी वगड़ी लगा करके, वो पैजामा जूता, बोले भागवत कथा का ऐसे कुछ लिखा था, दिव्य छवि या ऐसे कुछ लिखा था। अब बताओ, तुम्हारा नीति से तो बिल्कुल दूरी है, कोसों, कदमों नहीं कोसों दूरी है।
कैसा वस्त्र धारण करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, ये नीति है। लेकिन नीति के बंधन में रहोगे नहीं, तुम्हें तो रुचि अच्छी लगती है, जो मन करे वो कर लो। वो चार्वाक का सिद्धांत, ऋणम गृहीत्वा घृतम पिबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत, कर्जा लेके खाओ, हाँ लेकिन खाओ, चाहे अनाप शनाप खा जाओ। नीति से हमारी लगाव नहीं रहती। उत्तान पाद जो है ना, सुनीति से जो है दूरी है। नीति पुरातन है, नीति शास्त्र है, वेद है, पुराण है, पुरातन है, पुरानी है। सुनीति जो है वो बड़ी पत्नी है, वो पुरानी हो गई, उससे दूरी है। रुचि नहीं है, रुचि नित्य नवीन होती जाती है। आज आप मोटरसाइकिल चलाओ, रुचि होगी कि चरपहिया चलावे, चरपहिया चलाओ तो रुचि होगी कि नहीं अब हेलीकॉप्टर चलावे, हेलीकॉप्टर चलाना शुरू करोगे तो रुचि होगी हवाई जहाज चलावे। रुचि नित्य नवीन होती है, और सुरुचि जो है वो नई है, वो नवीन है, वो छोटी है, उसमें रुचि ज्यादा है, वो सुंदर है, उसमें लावण्य है, उसमें कांता शक्ति है, रूपा शक्ति है। बात समझ में आ रही है? नीति से लगाव रखो, रुचि से नहीं। रुचि से जो संतान होगा उत्तम तो है, लेकिन अडिग नहीं है। उत्तम है, अडिग नहीं है। सुनीति का जो पुत्र है उत्तम है, लेकिन अडिग नहीं है। लेकिन सुरुचि का, नारायण, सुनीति का जो पुत्र है वो ध्रुव है, वो अडिग है, अटल है। और जो नीति का पुत्र है वो शाश्वत है, आज भी ध्रुव तारा है। और जो रुचि है, रुचि जो संतान हुआ वो क्या है? बोले उत्तम है, परंतु अडिग नहीं है, अटल नहीं है, शाश्वत नहीं है, क्षणिक है। एक दिन की बात, ये छोटा जो उत्तम है उत्तान पाद के गोदी में खेल रहा था। कुछ ही दूरी पर अपने सखा मित्रों के साथ ध्रुव जी महाराज खेल रहे थे। इनकी भी इच्छा हुई कि हम भी पिता के गोद में बैठे। पिता के गोद में बैठने चले तो मैया जो सुरुचि थी हाथ पकड़ करके उतार दी। ना तू अधिकारी नहीं है। ध्रुव जी ने कहा मैया क्या मैं इनका पुत्र नहीं हूं? मैं इनका संतान नहीं हूं? बोले संतान तो है, राजा का पुत्र है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन राजा के पुत्र मात्र से तू इस गोद, इस सिंहासन का अधिकारी नहीं है। फिर कैसे? इस सिंहासन के, इस गोद के, इस आसन के अधिकारी वो है जो मेरे उदर से जन्म ले। मैया इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तुझे तपस्या करना पड़ेगा। जाओ तप करो। तपसाराध्य पुरुषं तस्वै अनुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदीक्षासे नृपाशनम्। यदि राजा के गोद की इच्छा है तो जाओ तप करो। और जब वो परम पिता परमात्मा जगदीश्वर जगताधार जब प्रसन्न हो जाए, जब करुणा करे, जब कृपा करे, जब तुमको वरदान देने के लिए आए, तो उससे मेरे कुक्ष, मेरे गर्भ को मानना, मेरे गर्भ को मानना कि प्रभु कृपा करो मैया सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो जाए। उसके लिए तुझे मरना पड़ेगा। कितनी बड़ी रुचि, अभिमान। पहले तपस्या करो, उस परम पिता परमेश्वर जगदीश्वर श्रीमन नारायण की आराधना करो, प्रसन्न हो जाए, उससे वरदान मांगो, और फिर मर करके मेरे कोख से जन्म लो, तब जा करके सिंहासन के अधिकारी बनोगे। छोटा सा बालक रोता हुआ, मैत्री जी कहते हैं विदुर जी
मातु सपत्न्या दुरुक्ति वृद्धा स्वसंदोषा दंड हतो यथाई। जैसे कोई सर्प को डंडा मार दे और सर्प फनफना जाए, ऐसे ही ध्रुव जी मैया के वचन रूपी डंडे से आहत होकर के तड़पड़ा करके जोर जोर से सांस लेते हुए तेजी से सांस चल रहे हैं, नेत्र से अश्रु बह रहे हैं, कंठे अवरुद्ध है। मैया सुनीति के पास आए। मैया ने कहा क्या हुआ? तो जो बालक थे उन्होंने कहा कि मैया मैया ये जो आपका पुत्र है ना, इसको छोटी माता ने ऐसे ऐसे कहा है। जब सुनी तो मैया ने कहा इसमें कौन सा गलत बात है? अरे बेटा, जो मैं तुझे आज तक नहीं बता पाई वो तो तुम्हारी भी माता ने बता दिया। सत्यम सुरुच्यो, उसने सत्य कहा। यदि उसने कह दिया कि तू अभागिनी का पुत्र है तो मैं कौन अपने आप को सौभाग्यवती मानती हूँ? मेरा कौन सा भाग्य है? पति से दूरी है, एकांत में रह रही हूँ, कोई मेरा आदर सम्मान नहीं। और ये सब छोड़ो बेटा, जो तुम्हें तुम्हारी विमाता ने कह दिया वो आज तक मैं तुझे बता ही नहीं पाई। मैंने तुझसे कभी नहीं कहा कि तू जा तपस्या करने के लिए, भगवत आराधन करने के लिए, लेकिन ये तुम्हारी विमाता ने कह दिया। ये तुम्हारी विमाता ने कहा। और देखो, पिता से 10 गुना माता अधिकार होता है, पिता से 10 गुना माता का अधिकार होता है, और माता से भी 10 गुना अधिकार विमाता का होता है। इसलिए तो जब राम जी मैया कौशल्या से पूछने गए कि मैया मैं वन को जाना चाहता हूँ, पिता ने मुझे जंगल का राजा बना दिया, तो मैया कौशल्या ने कहा, मैया कौशल्या ने कहा कि देखो, यदि पिताजी केवल कहे हैं तो मेरा अधिकार है। यदि आपके पिताजी कहे हैं कि वन को चले जाओ तो मेरा अधिकार है। पिता 10 गुना माता, मेरा 10 गुना उनसे अधिकार है। मैं तुम्हें रोक सकती हूँ, लेकिन बेटा यदि मैया कैकेयी ने कह दिया है तो मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगी। क्यों? मुझसे ज्यादा अधिकार तुम्हारी विमाता, तुम्हारी सौतेली माता कैकेयी का है। जो पितु मातु कहो बन जाना, जो पितु मातु कहो बन जाना, जो पितु मातु कहो बन जाना, जब पितु मातु कहो, जो पितु मातु कहो बन जाना, जो पितु मातु कहो बन जाना, तब कानन सत्य अवध समाना, तब कानन सत्य अवध समाना, तब कानन सत्य अवध समाना। यदि माता पिता ने वनवास जाने को कह दिया तो सब जो अयोध्या है जंगल के समान है, और जंगल अयोध्या के समान है। देखो, वही माता धन्य है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो जाए, और ऐसे बहुत कम है। अपने पुत्र को भगवान के भजन में लगा दे, ऐसी बहुत कम माताएं मिली हैं। हमारे आचार्य कहते हैं कि भैया पूरा का पूरा 4 भी नहीं है, 4 माताएं भी नहीं हैं। कितने? बोले 3.5 हैं। बोले महाराज ये आधा कौन? पहली कौन? मैया मंदलालसा। मैया मंदलालसा जो अपने बच्चों को, आजकल जो माता लोग मोबाइल लगा करके बच्चों को दे देते हैं, लोग खेलो। उससे पहले मैया लोग बच्चे को दुलारते हुए लोरिया सुनाती थी, गीत गाती थी।
भैया मदालसा भी गीत गाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनो संसार माया परिवर्धितोषि। जब अपने बच्चे को दुलार करती थी, जब झूला झुलाती थी, जब गोदी में लेती थी, जब लाड लड़ाती थी, तो कहती थी अरे तू शुद्ध है, तू परम ज्ञान को प्राप्त करने वाला है। तो उस पिता जगदीश्वर जगताधार का अंश है। इस संसार में मत पड़ना, संसार माया परिवर्तितोषि, दूर हो जा। और अपने सारे के सारे पुत्रों को लगा दी भगवान के भजन में। राजा ने हाथ पकड़ लिया, देवी अरे कोई राज चलाने वाला तो रहे, सब बाबा बन जाएंगे, राज कौन चलाएगा? छोटे को तो छोड़ दो, अलर्क को छोड़ दी, ठीक है। बड़ा हुआ, विवाह हुआ, देखी कि ये जो है राज्य में लगा है, रुपए पैसे में लगा है, संपत्ति में लगा है, तो वो अलर्क को एक अंगूठी भेंट की और बोली बेटा इस अंगूठी में हम एक मंत्र रख रहे हैं, और जब तू ऐसे परिस्थिति में पड़ जाए कि अब तो बचना मुश्किल है, हम नहीं बच सकते, नामुमकिन है, तुझे कुछ ना दिखाई पड़े, मृत्यु का समय आ जाए, संकट की घड़ी आ जाए, जब कोई साधन ना बचे, तो इस अंगूठी को खोलना और इसमें जो लिखा है उस पर अमल करना। अपने ही भाई से अपने ही राज्य पर आक्रमण करवा दी, चारों तरफ से सेना घेर ली, सब पराजित हो गए। जब कुछ नहीं बचा, अब क्या होगा? अब तो अंत आ गया। माता की वाणी याद आई, अंगूठी खोले और यही देखे शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोषि। और महाराज अरे हम ये कहाँ फंस गए, हमें कहाँ फंस गए, ये संसार के मोह माया में फंस गए। तुरंत महाराज अपने मातुल को, अपने मामा को राज दिए, बोले मामा जी आप संभालो, हमको इसके लिए लड़ना भिड़ना नहीं, हम तो चले जंगल। मैया कयाद हो, प्रहलाद को महाराज जन्म से ही लगा दी। एक मैया सुमित्रा, जो दो संतान, और दोनों को, एक को भगवान के सेवा में लगा दी, लक्ष्मण को भगवान के सेवा में लगा दी, और जो शत्रुघ्न है उन्हें भगवान के परम भक्त भरत के सेवा में लगा दी। भगवान की सेवा नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन भगवान के भक्त की सेवा हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, आपकी गति होगी कि नहीं, एक मिनट के लिए इसमें संशय हो सकता है, लेकिन भगवान के भक्त की सेवा में रहोगे तो आपकी मुक्ति निश्चित है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं तब भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य। हे परमात्मा, मैं आपका नहीं, आपके भक्त के भक्त के भक्त के भक्त बन जाऊं। तब भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य। और ये भी ना हो पाए तो जो आपके भक्त हैं ना, उनके घर के जो नाली उसी में हमको कीड़ा बना देना, तो हम मुक्त हो जाएंगे। तीन हुई और एक है माता सुनीति। आधा क्यों है? बोले ये अपने पुत्र को तब शिक्षा दे रही हैं जब सौतेली माता ने डांट लगाया इनके पुत्र को। 3.5 माता मैया ने कहा बेटा वन को तो जा रहे हो, लेकिन एक चीज छोड़ दो। क्या? तपस्या के लिए जा रहे हो तो लोकेशना छोड़ दो। मैं राजा का पुत्र हूं, राजा का गोद मिलेगा, सिंहासन मिलेगा, इस दृष्टि से तपस्या मत करो। मुझे वैभव मिल जाएगा, इस दृष्टि से तपस्या मत करो। तपस्या करो उस परम पिता जगदीश्वर जगताधार को प्राप्त करने के लिए। हम पूजा करें तो पूजा इसलिए ना करें कि हमको धन मिलेगा, वैभव मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, पुत्र पौत्र मिलेंगे। हमको वो मिल जाएगा, और वो जब मिल जाएगा तो सारे के सारे मिल जाएंगे। रत्ना करोति सदनम गृहिणी च पद्मा। जिसका घर स्वयं समुद्र में हो, जहां हीरे जवाहरात मणि माणिक्य सब महाराज भरे पड़े हैं, और जिसकी पत्नी लक्ष्मी हो, जिसके चरण में पड़ती हो, जिसके चरण की सेवा कर रही हो, 24 घंटे लगी हो, अगर वो प्राप्त हो जाए तो धन वैभव सब मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं।
इस दृष्टि से भजन करो। ध्रुव जी महाराज चले, ध्रुव जी चले तो भाई चेला पक्का है कि कच्चा है, ये चेक किया जाए। नारद जी मिल गए मार्ग में कि चलो इससे दो चार बातें कर लें, चेक कर लें कि मटका जो है ये कच्चा तो नहीं है, इसमें भक्ति रूपी जल भरना है, कहीं कच्चा तो ना निकल जाए, जल भरते ही ये तुरंत बिखर जाए। नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो जा रहे हैं तपस्या के लिए। बोले अरे किसकी तपस्या के लिए? नारायण परमपिता जगदीश्वर ब्रह्म की उपासना के लिए। बेटा तुम बालक हो, तुमको कोई भ्रमित कर दिया। अरे एक एक से महात्मा हजारों हजार वर्ष से पड़े हुए हैं गुफा में, कंदरा में, उनको नहीं मिले तुम्हें क्या मिलेंगे? गुरु जी ने कहा ये बताओ आप हो कौन? बोले हम नारद। बोले हमें शक लग रहा है, हमें शक हो रहा। क्यों? नारम ज्ञानम ददाति, जो ज्ञान दे दे। दूसरी बात नारद, जिसकी वाणी रद ना हो। जिसको नारद मिल गए उसे भगवान नहीं मिलेंगे, इसमें संशय ही नहीं है। नारद जी ने कहा भाई तो चेला पक्का है, ये गड़बड़ नहीं है, ये गड़बड़ नहीं है, ये गड़बड़ नहीं है। नारद जी ने तुरंत भैया 12 अक्षर मंत्र दे दिए और बताए कि बेटा जाओ मधुबन, मधुबन में जाओ, जमुना के तट पर जाओ और वहां भगवान की पूजन अर्चन करके और इसी मंत्र का जप करना। ध्रुव जी महाराज आए, मधुबन में पहुंचे जमुना के तट पर और वहां बालू से ही एक, अब क्या कलाकारी उनमें थी, बात छोटे से बच्चे उसी की मूर्ति उर्ति बनाई, जो वहां पत्र पुष्प मिला उसी से पूजन किए, उसी से पूजन किए और फिर वही 12 अक्षर मंत्र जपने लगे महाराज। धीरे धीरे अपने शरीर को तपस्या में कस रहे हैं। जब पहला महीना लगा, पहले महीने में तो 3 दिन पर महाराज कुछ खाते, 3 रात्रि तक भजन करते और कैथ और बेर का फल वही 3 रात्रि पर ले लेते और फिर भजन करते। महाराज जब दूसरा महीना लगा, द्वितीयम च षष्ठे मासे, द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे भरको दिने। 6 दिन पर महाराज समाधि खोलते और जो वहां तृण पड़ा रहता था जो पत्ते वही लेकर के फिर भजन करते। तीसरा महीना लिए, तीसरा महीना जब लगा तो महाराज और बढ़ गया, पहले 3 फिर 6 अब तो 9 हो गया। 9 दिन पर जगते और 9 दिन पर जगते बढ़िया स्नान करते, भगवान का अर्चन बंदन करते, अर्चन बंदन करके और फिर महाराज केवल मात्र जल ले लेते, जल पी लेते और फिर भजन करते। 3 महीना बीत गया। देखो ऐसे धीरे धीरे अपने शरीर को साधना की कसौटी में कसना चाहिए। अब एकादशी करते नहीं हो और 9 दिन की नवरात्रि और निराजल रहोगे, तब तो नवरात्रि हॉस्पिटल में होगी।